साथ जिंदगी निभाना बहुत सरल है। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों के साथ रहना बहुत सरल, लेकिन उसके साथ जिंदगी निभाना बहुत कठिन है। कभी ना कभी उस दलदल में आप फंस जाओगे, सीधी बात है। तो नकारात्मक अवॉइड करिए, उनको प्रणाम कर दीजिएगा, भैया हम लोग नहीं सकते हैं, आपका बहुत अधिक ताकत है। आपके नकारात्मक अगर एक भी विचार मेरे दिमाग में आ जाएगा, मैं परेशान होगा, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि चिंता नकारात्मक विचार से आती है। तो एक बार चिंता मतलब ऊपर का बिंदु हट जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, चिंता ऊपर में बिंदु है, बिंदु को हटा दीजिए, चिता, जिसने भी चिंता किया उसको चिता में जाना है, तो मुझे नहीं जाना है, इसलिए भाई साहब आप थोड़ा दूर रहो। तो नकारात्मक विचार वालों को अपने साथ में लाना नहीं चाहिए। दूसरा, अब जैसे शेर को भगवान ने एक बहुत ही ऐसी नरभक्षी, नरमांस, किसी को भी जानवरों को खाने वाला एक बनाया प्रकृति में, कि भाई तुम बैलेंस करते रहो। और जंगलों में विहार करता, वो सभ्य समाज में नहीं आता, सभ्यता में आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसको या तो उसको मार मार के लाठी से भगा दे देंगे, या तो वो लोगों को आके तंग करेगा, इसलिए वो शेर वहीं पर शोभनीय है। तो शेर का अपना एक धर्म है कि दूसरों को खाना, मतलब दूसरों को खाना। अब वो छोटा सा जीव है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर शेर को देखा जाए मुश्किल से 4-5-6 फीट 4 फीट रहता है, लेकिन उसके विपरीत प्रकृति ने बनाया हाथी। हाथी के पैर के नीचे एक शेर को रख सकता है, इतनी बड़ी चीज और इतनी ताकत रखने वाला हाथी। गेंडा एक ऐसी सूंड से ऐसी मारे, उसके अंदर में जो दांत रहते हैं अलग से बाहर निकला रहता है, उससे अगर मारे तो वो 1000 किलोमीटर जाके गिरे। शेर का क्या मजाक। उसी प्रकार दूसरे भी जानवर जैसे जिराफ है, ऊंट है, ये बड़े बड़े जानवर है, उनके पैर के बराबर भी नहीं है, पैर से मार सकते हैं, कितने इतने। लेकिन देखिए एटीट्यूड की बात है, जब शेर जंगल से आता है, जब ऐसी वही हाथी और गेंडा जो इतने ताकतवर वाले जानवर को भी देखता है, तो शेर के दिमाग में कभी नहीं आता वो खुरापाती जीवन। उसको लगता है ये भगवान ने मेरे को इसको खाने के लिए बनाया, इसलिए वो नकारात्मक विचार उसका इतना प्रबल हो जाता है कि वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि नकारात्मक विचार वाले किसी से नहीं डरते, वो किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि नकारात्मक नहीं करते। तो सामने वाला बेचारा पॉजिटिव अपना पूजा पाठ करने वाला हाथी सामने अब ये सोच रहा है ये मेरा डिनर है, शेर सोच रहा है या तो ये लंच है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, उसका कंसेप्ट क्लियर। उधर हाथी और गेंडा ये सोचते हैं ये जो सामने वाला बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, ये हमको खा सकता है। बस एक एटीट्यूड के कारण वहां पर सब लोग अपने ताकत भूल जाते हैं कि हम इससे अधिक ताकतवर हैं। झुंड के झुंड भागने लगते हैं और एक शेर अकेला दौड़ा देता है, क्योंकि उसका नकारात्मक विचार इतने प्रबल रहते हैं। ये रहा एटीट्यूड की बात। या दूसरी तरह से हम बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे शायद हाथी वगैरह बहुत इंटेलिजेंट है, जानते हैं ये नकारात्मक विचार वालों से दूर रहो, नहीं तो नुकसान ही है। उसी प्रकार मनुष्य को भी देखेगा, जो नकारात्मक विचार अगर कोई धोखे से मंत्रा और शकुनी जैसी किसी दूसरे के दिमाग पर डाल दे, जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया, क्योंकि वो एक विचार नकारात्मक विचार डाला। तो अब इसको जो सामने वाले के दिमाग में आ गया, वो नकारात्मक विचार जो है चिंता में डाल देगी, चिंता धीरे धीरे चिंता में, आखिर उसको मरना ही। तो इधर मनुष्य को मारने के लिए नकारात्मक विचार वाले को भगवान ने पैदा किया, और उधर शेर को नकारात्मक विचार ढंग से सोचने को किया। ये हो गया। अब इसी का एक छोटी सी कहानी। शेर जो है नकारात्मक विचार वाला, वो तांडव नृत्य करते 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 एक दिन एक शहर में आ गया। शहर में आया तो जिसको जो मिला, साइकिल वाला, स्कूटर वाला, वो तो मार के ऐसी मारता था, चले जाता था, क्योंकि उसको डर भी ना। तो भागता तब शेर में भागते रहा और किसी को भी, कितने लोगों को नुकसान करते रहा। एक नकारात्मक विचार वाला, जैसे एक तालाब में एक मछली रहती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, सेम वैसी एक नकारात्मक विचार वाला जैसे शेर, वो पूरा टाउन को भयभीत कर दिया। उस
उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, कोई भी फॉरेस्ट वाले भी नहीं पकड़ रहे। वो अपने मस्ती से घूमता था, क्योंकि उसको तो तंग करने में इसमें आनंद आता है। तो करते करते एक दिन वो धोखे से एक मॉल में घुस गया। मॉल का दरवाजा खुला हुआ था, चौकीदार किसी काम से मॉल पूरा है, बहुत उधर लाइटिंग वीटिंग सब रहती है, तो उसमें शेर घुस गया। उसने देखा अरे चारों ओर लाइट होगा। इतने में चौकीदार जो है अपना काम करके वापस जाते समय बाहर से दरवाजा बंद कर दिया मॉल के अंदर। अब मॉल के अंदर में शेर घूम रहा अकेला, पूरा लाइट लाइट। तो फिर देखा कि पूरा चकाचौंध है, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। एक जगह पहुंच गया जहां पर बहुत सारे आईने लगे हुए चारों ओर, उसके बीच में शेर आ गया। अब शेर वहां पर पहुंचा तो चारों ओर शेर दिख रहे। जैसे आपने मुगले आजम के पिक्चर देखा होगा, उसमें अनारकली जब डांस करती तो उसको दिखाया गया, वो पूरे आईने रखे तो चारों ओर सब डांस कर रही। वैसे वो शेर ने देखा तो चारों ओर आगे पीछे इधर उधर सब आईने लगे, सब जगह शेर दिख रहे। अब इसका दिमाग खराब हो गया, अरे मैं अकेला इतने शेरों के बीच में, अब ये अपना प्रोटेक्शन के लिए मारे दाएं 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 को चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना किया, इतना चिल्ला के मारने की कोशिश, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, रात भर करता रहा करता रहा करता। तुम्हें किसी का भी सस्टेन क्या होगा, कितना भी जानवर हो, कितना भी शेर हो, कितना भी नकारात्मक हो, उसको अंत होना। उसने पूरी एनर्जी रात भर में 24 घंटा पूरा अंदर में दबा वहीं पर पड़ा हुआ था। वो आके में मार इधर उधर हल्ला करते करते वहां पर मूर्छित हो गया। लास्ट में वो मर गया। इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके दिमाग में भी, हमारे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आता है तो आप सोचिए, जब रात को सोते हैं तो नींद नहीं आता, चारों ओर वही आईना लगी हुई है, चारों ओर जैसे शेर फंस गया था सेम हम भी फंस जाते हैं। अरे ये, अरे बाप रे अब ऐसे होगा, अरे ये ऐसे होगा, मैं ऐसे हो गया। चारों ओर से विचार ऐसी ऐसी विचार आएंगे। किसी का नौकरी चला गया, किसी को फैमिली का ट्रबल हो गया, किसी को घर में कुछ ऐसी आपदा आ गई है, कुछ आ गए, उसका बाई प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा। वही सेम आईना चारों ओर जो लगे हुए और बीच में जिस तरह से शेर फंस गया था, वैसे वो आदमी फंस जाता है। फंसने के बाद में उन विचारों के कारण चिंता करते 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 आदमी अपना रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है। इसलिए कंक्लूजन है कि कोशिश करें कि हम ऐसी नकारात्मक विचार वालों से दूर रहें। अगर कोई ऐसी चीज दिखता भी है तो हम उससे जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। अच्छा है मैं शेर हूँ, अच्छा हुआ मैं गेंडा हूँ, लेकिन मैं उस शेर से अच्छा हुआ मैं डरता हूँ, क्योंकि वो खाने के लिए उसको पैदा हुआ। उसी प्रकार मैंने सोच लिया मेरे दिमाग से, मैं जिंदगी में कभी भी नकारात्मक विचार वालों के सामने भी नहीं आऊंगा। अगर दिखे भी तो प्रणाम करके दूर चले जाऊंगा, क्योंकि उसका एक भी नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में आ गया, वो जिंदगी भर के लिए परेशान कर देगा, क्योंकि वो भयभीत करने के सिवा कुछ नहीं करते। तो ये छोटी छोटी सी कहानी के थ्रू हमारी जिंदगी में